नमस्कार। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस रेडी हो चुका है और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है ये हमारे कंट्री को कितना ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाला है, हमारे एयरफोर्स को कितना ज़्यादा ये हेल्प प्रोवाइड करने वाला है और हमारा जो जीडीपी है उसमें कितना ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है, कितना ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन होने वाला है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कितने अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी गर्व महसूस होगा अगर आप यूपी से हैं। 16 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के ऊपर लैंड करके उसका इनॉग्रेशन करते हैं। नरेंद्र मोदी जिस इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में बैठे हुए थे वो प्लेन था C-140 हरक्यूलिस, जो कि अमेरिका से खरीदा गया था और इससे लैंड करके ये दर्शाया गया कि अगर कभी भी हमारे देश के अंदर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन है वो कभी भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे लैंड कर सकते हैं, वहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे लोगों को एक्सप्रेस वे और हाईवे के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम है। एक्सप्रेस वे और हाईवे दोनों बहुत अलग होते हैं। एक्सप्रेस वे जो होता है वो एक्चुअली में फास्ट व्हीकल को मूव कराने के लिए ही बनाया जाता है और जो एक्सप्रेस वे का क्वालिटी होता है रोड का, उसके आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हाईवे के मुकाबले। हाईवे मतलब नेशनल हाईवे हो जाता है, स्टेट हाईवे हो जाता है, लेकिन जो एक्सप्रेस वे होता है उसकी क्वालिटी ही अलग होती है। अगर कभी भी आप एक्सप्रेस वे के ऊपर ड्राइव करोगे तो आपको फील हो जाएगा कि ये जो रोड है वो बाकी के स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से बिल्कुल अलग है। स्टेट हाईवे जो होते हैं, जो नेशनल हाईवे होते हैं, वहाँ पे जो स्पीड लिमिट होती है करीब 80, 90 या 100 किलोमीटर तक जाती है। उससे ज़्यादा आप वहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते हो, वरना आपको पेनल्टी लगा दिया जा सकता है। और वो जो रोड की क्वालिटी होती है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है कि आप आराम से स्मूथली 90-100 से ज़्यादा की स्पीड में आप वहाँ पे व्हीकल ड्राइव कर सको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एक्सप्रेस वे होता है उसको इसी तरीके से बनाया ही जाता है ताकि वहाँ पे जो व्हीकल्स है वो फास्ट स्पीड में मूव कर सके। वहाँ पे आराम से आप 120, 130 तक जा सकते हो। हालांकि इंडिया के अंदर ये लॉ है कि आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा तेज एक्सप्रेस वे के ऊपर नहीं चला सकते हो। बाकी के जो कंट्रीज होते हैं अब्रॉड में वहाँ पे 140 तक जाता है। तो ये जो एक्सप्रेस वे होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, कहीं पे आपको क्रैक नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको गड्ढे नहीं देखने को मिलेंगे, सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी। जितने भी सारी चीज़ें होती है वहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है और यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करता है एक्सप्रेस वे को हाईवे से। तो ये जो एक्सप्रेस वे है वो करीब 341 किलोमीटर लंबा है और ये गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ेगा। तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको पहले 6 घंटे 7 घंटे लग जाते थे वहाँ से ट्रैवल करने में, गाजीपुर से लखनऊ जाने में, लखनऊ से गाजीपुर जाने में। लेकिन अब ये जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत कम हो गया है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। 3.5 घंटे ही अब लगेंगे लोगों को गाजीपुर से लखनऊ जाने में और लखनऊ से गाजीपुर जाने में। तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है एक्सप्रेसवे के कारण। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को ही आसानी नहीं होगी, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वहाँ पे भी उनको कम टाइम लगेगा। तो आपका जो सामान है वो भी जल्दी पहुँचेगा और इसके कारण ज़्यादा सामान कम टाइम में पहुँचाया जा सकता है। इसके कारण हमारा जो इकॉनमी है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। तो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कमर कस लिया है। तो यूपी गवर्नमेंट ने जो पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए उनको तो वो लोग टैक्स से वसूल कर लेंगे और मैं जो पैसे खर्च करता हूँ उनमें से कुछ पैसा मैं बिनोमो से अर्न कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर बिनोमो ऐप को आपको यूज़ कैसे करना है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अभी बिनोमो ओपन किया हुआ है और ये मेरा रियल अकाउंट है और मेरे रियल अकाउंट में फिलहाल अभी 61,683 रुपीज़ है। और यहाँ से अगर आप चाहो तो अपने अकाउंट में मनी भी डिपॉजिट कर सकते हो। पेटीएम है, यूपीआई है, भीम यूपीआई है और उसके बाद आप वहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। यहाँ पे बस आपको सिंपली इस ग्राफ को प्रेडिक्ट करना होता है कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एसेट सिलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने क्रिप्टो सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ 7,000 का। तो यहाँ पे मैंने 7,000 सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे लगता है कि जो ग्राफ है ना वो नीचे जाएगा, तो मैं नीचे की तरफ 7,000 लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 7,000 जो रुपीज़ लगाए थे उसको यूज़ करके मैंने 12,740 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो अर्न कर लिया। तो अगर आप लोग मेरी तरह ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और अगर आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करके ऐप को यूज़ करते हो तो आपको डेमो अकाउंट में $1000 का बोनस मिलेगा, जिसको यूज़ करके आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। और एक बार आप ट्रेडिंग करना सीख गए उसके बाद अपना रियल मनी यूज़ करके भी ट्रेडिंग कर सकते हो। और एक बार आप ट्रेडिंग करना सीख गए फिर आप अपने रियल मनी को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हो। ये जो पूरा का पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है इसको बनाने में करीब 22,500 करोड़ रुपए लगे हैं और 22,500 करोड़ रुपए जो लगे हैं वो दिखता भी है कि वो खर्च किए गए हैं।
अगर आप इनके फोटोज देखो, इनके वीडियोस देखो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंडिया के अंदर का रोड है। ऐसा लगता है आप किसी यूरोप के कंट्री में हो और वहाँ के रोड के ऊपर ड्राइविंग कर रहे हो। वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है कि उत्तर प्रदेश को अब एक्सप्रेस वे कैपिटल भी कहा जाने लगा है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसके कारण बहुत सारे कंपनीज उसके आसपास बसेंगे, क्योंकि जो कंपनीज होते हैं ना, उनको भी ये चाहिए होता है कि जो रोडवेज होता है वो अच्छे रहे। अगर वो अच्छे रहेंगे तो उनके जो गुड्स आते हैं, जो रॉ मटेरियल्स आते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से आएंगे, तो जो उनका मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा फास्ट होगा, तो इसीलिए ज़्यादा कंपनीज आएंगे। तो वो जो एरिया होगा उसके आसपास के जितने भी लोग होंगे उनको जॉब्स मिलेंगे, और जॉब्स ज़्यादा मिलेंगे तो हमारे जो इकोनॉमी है उसको और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान होगी। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसमें एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है जो कि 3.2 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये जो एयर स्ट्रिप है इसको यूज़ किया जा सकता है प्लेन लैंडिंग कराने के लिए। अगर मान लेते हैं कि हमारे देश के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, चाइना अटैक कर देता है या फिर पाकिस्तान अटैक कर देता है, तो जब भी इस तरीके के कुछ अटैक होते हैं ना, तो सबसे पहले वो लोग, जो हमारा रनवे होता है एयरपोर्ट का, एयरफोर्स का, उनके रनवे को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि हमारे जो प्लेन्स है वो टेक ऑफ ही ना कर सके या फिर लैंड ना कर सके। और यही जो सिचुएशन होता है उस टाइम पे ये जो एयर स्ट्रिप है उसको यूज़ किया जा सकता है। ये जो एयर स्ट्रिप है इसको लैंड करने और टेक ऑफ करने के लिए आराम से यूज़ किया जा सकता है, और ये हमारे एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारा जो कंट्री का सिक्योरिटी है इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारे लिए एक बैकअप प्लान के तरीके से है। आपको याद होगा एक बार जब पाकिस्तान ने भुज के ऊपर अटैक किया था तो उन्होंने वहाँ का जो रनवे होता है उसी को उड़ा दिया था, जिसके कारण ना तो कोई वहाँ से प्लेन टेक ऑफ कर पा रहा था, ना ही वहाँ पे कहीं से बाहर से मदद आ पा रही थी। कोई प्लेन वहाँ पे लैंड ही नहीं कर सकता था, और बाई रोड तो वहाँ पे लोग आ ही नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर था। तो इन सब चीज़ों को ही देखते हुए ये जो एक्सप्रेस वे है इसको बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से यूपी के अंदर डेवलपमेंट करा रहे हैं, उसको देखकर यही लगता है कि अगर ऐसे सीएम हमारे बाकी के स्टेट्स में भी हों तो हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा और हम कम्पीट करेंगे बाकी के कंट्रीज से, और हमें सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, हमारे देश के लिए, और ऐसा जो एक्सप्रेसवे है हमारे देश के अंदर हर जगह बनना चाहिए।